हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? एंड थैंक यू फॉर द रिस्पांस। और सॉरी, मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई थी जिसके अंदर, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर ये कैसे चलता है, कैसे काम करेगा, क्या नहीं करेगा। तो एक एक लोगों को समझाने से अच्छा मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए यहाँ पे। मतलब पहले भी मैं बना चुका हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक क्लियर वीडियो बना दी जाए जिससे लोगों को क्लियर हो जाएगी कैसे ये काम करता है, कैसे चलता है। अभी तक इसका कोई पेड वर्जन अभी अवेलेबल नहीं है। अभी हम लोगों ने ट्रायल इसका लॉन्च किया हुआ है। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आपको पहले सबसे पहले जो प्रोसेस है इसके अंदर कि आपको इसको स्टार्ट कैसे करना है और डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस पॉइंट को नोट कर लो। तो सबसे पहले जो है आपको इस वेबसाइट पर जाना है जो कि है niftysensex.com। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो ताकि आपको आगे जाके इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू नहीं हो, क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को खोलना है जो कि आपकी स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है अभी आपको। सबसे पहले आपको जाना है niftysensex.com। इस तरह का आपको इंटरफेस वहाँ पे दिखाई देगा। कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर ये आप पढ़ोगे तो ये आपके बेनिफिट के लिए, नहीं तो मैं इस वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस पे क्लियर हो रखा है, लेकिन कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और मैं उनको ट्राई करता हूँ कि मैं उनको फ़ोन पे समझा सकूँ, मैं उनको व्हाट्सएप पे समझा सकूँ, लेकिन काफ़ी क्योंकि मैं समझा तो दूंगा लेकिन वो जो फील है जो मैं आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, वो पॉसिबल नहीं होता कि हर बार मैं उसको आपको समझा पाऊँ। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट को खोल लोगे और इसको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे इस पॉइंट तक आना है आपको जहाँ पे गेट ट्रायल का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, गेट ट्रायल पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको रिडायरेक्ट कर लेता है यहाँ पे गूगल ड्राइव पे। वहाँ से सिंपली आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। ये ETMP की फाइल है क्योंकि आपको पाइथन कोड के लिए कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, तो इसके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल साथ में हम लोग इसके साथ देते हैं ताकि आपको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े। सिंपली एक एक्सेल चाहिए आपको आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड, और मेक श्योर कि आपका जो सिस्टम है वो 2019 जो एक्सेल है 2019 या लेटर एडिशन हो उसमें, या 365 हो, तो उन सब में काम करता है। बाकी के जो बिलो 2019 जो वर्जन है उस पर काम तो करेगा, लेकिन कई फीचर जो हो सकता है आप मिस कर दो उसमें, तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ। तो इस तरीके की फाइल आपके पास स्क्रीन पे आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो इस तरीके का एक फोल्डर आपके सामने आ जाएगा। और ध्यान रखिए, जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो इशू आता है यहाँ पे कि बोलते हैं कि यार मैक्रो इनेबल्ड नहीं है, मैक्रो इनेबल्ड है, ये सिक्योरिटी इसको आपको लॉगिन नहीं करने देता है ऐसा करके। तो सबसे पहले जब आप डाउनलोड कर रहे हो इसको तो मेक श्योर कि आप इसका मैक्रो जो है वो इनेबल कर दो। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज़ में जाओगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इसमें अनब्लॉक का एक ऑप्शन नजर आएगा। अगर अनब्लॉक का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा तो ध्यान रखिए शायद आपने पहले कर दिया हो उसके अंदर, या आपके सिस्टम में आप वो ओल्ड एडिशन का कोई एक्सेल यूज कर रहे होगे। इन दो केसेस में आपका अनब्लॉक का ऑप्शन नहीं आता जिसकी वजह से आपको इशू आ सकता है। तो सबसे पहले आपको अनब्लॉक कर लेना है, अप्लाई देन ओके। ये फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, इसको नोट भी कर सकते हैं। फिर ये फाइल आप लोगों ने ओपन कर लेनी है। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा इसकी, क्योंकि ये बैकएंड जो डेटा होता है उसको फैच कर रहा होता है। पहले जो फैच फंक्शन था हम लोगों ने रिमूव कर दिया है, तो आप जैसे ही ओपन करते हो तो वो अपने आप वो फैच कर लेता है। तो वो चीज है। नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट ENC टोकन हेयर। अब ENC टोकन क्या होता है? ENC टोकन जो आपका जो लाइव जो आपने जीरोधा के अंदर, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी ये सिर्फ जीरोधा के साथ ही काम करता है। जीरोधा काइट को आपको लॉगिन होना चाहिए आपके पास। और ENC टोकन डालने का एक पर्पस है यहाँ पे, क्योंकि API जो अगर परचेज करते हो हिस्टोरिकल डेटा और जो ENC टोकन जो आप लाइव डेटा अगर सब्सक्राइब करते हो तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो मंथली 4000 के आसपास बैठती है। लेकिन अगर आप लोगों को वो पे नहीं करना है तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप अपना ENC टोकन यूज कर सकते हो। तो ENC टोकन निकालने का जो तरीका है वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ, पर ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी लोगों को इसमें इशू आता है। तो सबसे पहले अपना जो है आप जीरोधा जो है आप लॉगिन कीजिए। मैंने यहाँ पे जीरोधा लॉगिन करना है। यहाँ पे इस तरीके का आपके पास ये खुल जाएगा, यूज़र जो लॉगिन पैनल खुल जाएगा। वहाँ पे अपना पासवर्ड यूज़र ID जिससे आप लॉगिन करते हैं वो कर लीजिए। कोई 2FA है तो वो 2FA उसमें डाल दीजिए। जो है मेरा इस केस में है जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है।
ध्यान से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ENC टोकन निकालने का तरीका है, सबसे पहले आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके। देन यू नीड टू गो ऑन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको कुकीज में जाना है, जो लेफ्ट साइड में आपके पास शो हो रहा है। कुकीज में आपको इस लिंक पे जो आपका URL है इस पर क्लिक करना है। तो इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो आपके सामने आ जाएगी, जिसमें से आपको ENC टोकन सेलेक्ट करना है। जो इंटरप्टेड जो लाइव जो सेशन होता है उसका एक टोकन होता है, ये आपको पूरा कॉपी कर लेना है। और ध्यान रखिए, जितनी बार आप रोज इसको यूज करते हैं तो आपको दिन में एक बार ENC टोकन की जरूरत पड़ेगी, बाकी पूरे दिन वो उससे काम करता रहेगा। लेकिन नेक्स्ट डे जब भी आप जाते हो, जब भी आपका लॉगिन जो आपका ऑटो जो साइन आउट हो जाता है, उसके बाद आपको दोबारा इसको लॉगिन करना होता है, वहां से आपको ENC टोकन फैच करना होता है। तो ENC टोकन आपको रोज फैच करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप अपना API का जो पैसा है सेव कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो है टूल को रन कर सकते हो। तो ENC जो है कई एप्लीकेशन यूज करते हैं, हमने इससे स्टार्ट किया, बाद में हम इसको अपस्टॉक और बाकी के अकाउंट्स में हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। अभी फिलहाल जो है ट्रायल के लिए हम लोगों ने जीरोधा से ही स्टार्ट किया हुआ है। तो अपना पूरी ये कुकी जो ENC टोकन की वैल्यू है इसको पेस्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, इसको नीचे पेस्ट कर देंगे। यहाँ देखो मैंने पेस्ट कर दिया है। अब ये फाइल रन करने के लिए रेडी हो चुकी है। अब जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पे आपको करना है इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन। तो जैसे आप इसको रन करते हो तो आपके सामने ये सिक्योरिटी वार्निंग आती है, जिसको आपने मोर इन्फो करके रन एनीवे कर देना है, जिससे ये स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लिखा आएगा स्टार्टेड। जैसे स्टार्टेड नजर आता है इसमें, तो ये फाइल आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं इसके अंदर कि इसमें जो पैनल का है, जो इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें पैनल का रोल क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे मोस्टली लोग जो होते हैं इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, मैं पर्सनली स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, स्टॉक ऑप्शंस में। चलो पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो आप इसको मोड को इंडेक्स पे सेट कर सकते हैं। जैसे आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैंने इसको फिर निफ्टी पे सेट कर दिया है। थोड़ा टाइम लगता है, एक बार जो चेंज हुआ ये डेटा को लोड होने में जो है थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे। बाकी थोड़ी एक बार जब वो लोड हो जाता है तो आपको बार बार उसको लोड नहीं करना होता है। तो आज का जो डेटा है वो अभी थोड़ा सा इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, एक ही बार लगता है, ज़्यादा आपको इसमें हर बार करने की जरूरत नहीं है। तो ये डेटा आपका टेक बाय टेक बाद में लोड होता रहता है। सिर्फ प्रीवियस डे जो OI होती है उसको थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, बाकी सारी चीज़ें जो होती है इन्फॉर्मेशन वो आपकी टेक बाय टेक चलती रहती है। जैसे आप ऊपर प्राइस भी देख रहे हो तो प्राइस भी इसका लाइव चल रहा है। इसको स्टॉप कर देता हूँ पहले मैं। तो फिर निफ्टी का डेटा भी न्यूट्रल है, लेकिन आपके सामने जो है डेटा प्लॉट हो चुका है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है आपका न्यूट्रल तो है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव जोन में है। नेगेटिव जोन में क्यों है? क्योंकि अभी जो है, लेकिन रेंज जो है काफी नैरो रेंज में चल रहा है अभी। तो अब हम लोग तो इसको ट्रेड अभी अवॉइड करेंगे, ठीक है। अगर इन केस ये होता है कि रेंज थोड़ी बड़ी होती है, मैक्स वाई कंसंट्रेशन जो आपके सामने शो हो रहा है 20,750 की सबसे ज्यादा मेजर कॉल्स हैं और 20,700 की आपके सामने पुट शो हो रही है, और जो चेंज इन OI डेटा है वो तो मोस्टली नेगेटिव है। लेकिन तब भी इन फैक्टर कई लोग फॉलो करते हैं कि मैं OI चेंज डेटा को फॉलो करके आगे बढ़ता हूँ, लेकिन उस चीज़ को फॉलो करना भी गलत है, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं मार्केट में। एक सिंगल फैक्टर को पकड़ के आप सामने नहीं चल सकते हैं इसके अंदर। तो जब भी आप इन 4-5 चीज़ों को एक साथ पकड़ के अगर आप करना चालू करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है उस जगह पे। तो जैसे अभी फिनिटी में भी न्यूट्रल चल रहा है, तो फिनिटी में हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे। मोस्टली मैं एक्सपायरीज में ट्रेड करता हूँ, लेकिन जो अभी फिन निफ्टी में जो शो हो रहा है वो अभी ट्रेड की जो सिचुएशन नहीं है, और टूल भी आपको कह रहा है कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल है इन द सेंस कि न्यूट्रल तो कहीं नहीं जाएगा, आपका सीधा टाइम वैल्यू जो है ये गलाएगा यहाँ पे। तो टाइम वैल्यू गला के कोई फायदा नहीं, तो इस जगह पे हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि रेंज बाउंड होने के ज़्यादा चांसेस है इस जगह पे, क्योंकि काफ़ी नैरो चैनल में ये काम कर रहा है। 20,750 और 20,700 की रेंज में काम कर रहा है। ऊपर अगर चेंज OI देखें तो 20,750 और 20,700 ही चल रही है। वैल्यू बेशक इसमें डिफरेंस है, लेकिन ये चैनल बहुत ज्यादा नैरो हो रखा है, तो इस जगह पे काम करके कोई फायदा नहीं है। मोस्टली लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे, बोलेंगे कि यहाँ पे मेरा OI चेंज डेटा जो कह रहा है कि हाँ नेगेटिव है, क्योंकि आज कॉल सबसे ज्यादा बढ़ाई गई है, क्योंकि राइटर्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो नेगेटिव है। लेकिन सर चेंज OI डेटा को अगर आप देखें तो उसके चलते आप ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट कर ले तो उसका कोई फायदा नहीं है, अभी नैरो रेंज में है। 56% कॉल राइटर्स हैं इसके अंदर, प्रीमियम वैल्यूएशन 247 करोड़ है।
ठीक है, तो अभी न्यूट्रल का सिग्नल है इसके अंदर, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। अगर इसमें कोई सेल का सिग्नल होता है और नीचे कोई टारगेट फिट कर रहा होता है तो हम लोग उसको जरूर लेते हैं। तो देख रहे हो कितना आसान हो जाता है। अगर आपके सामने सारी वैल्यू प्रेस फॉर्म में आपके सामने है, आपके सामने ट्रेंड शो हो रहा है कि निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। अगर 15 दिन का डेटा देखा जाए यहाँ पे, आज मोस्टली नेगेटिव शो हो रहा है लेकिन न्यूट्रल है। इसकी जगह आप बैंक निफ्टी को भी अगर देखना चाहें तो बैंक निफ्टी देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का, क्योंकि एक बार देखो ओआई चेंज डेटा लोड होने में टाइम लगता है। तो जैसे आप नोटिस कर पा रहे होगे कि एक बार हमने फिर निफ्टी का डेटा लोड कर लिया, अब हम बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी क्या कहता है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी का डेटा जो है लोड हो चुका है यहाँ पे, और बैंक निफ्टी का डेटा भी ऑलमोस्ट सारे के सारे, अगर आप देखो इंडेक्सेस अगर सारे देखते हैं तो सारे के सारे जो है रेंज बाउंड ही चल रहे हैं, न्यूट्रल जोन में चल रहे हैं, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव कह सकते हो डेटा को। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव का अगर सिग्नल होता तो यहाँ पे जनरेट हो चुका होता। जो न्यूट्रल अभी आपके सामने शो हो रहा है यहाँ पे, ओवरऑल डेटा नेगेटिव है लेकिन न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब सीधा सा है कि आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है अगर बाय करते हो ऑप्शन, अगर आप सेल करते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरीके से आपके सामने बैंक निफ्टी शो हो रहा है। तो अभी हमने बैंक निफ्टी देखा, निफ्टी देखा, निफ्टी भी अभी देख लेते हैं एक बार। जो निफ्टी जो है, निफ्टी का भी एक बार डेटा लोड होने देते हैं यहाँ पे, निफ्टी क्या कह रहा है। जो प्रीवियस डे ओआई जो है, थोड़ा सा टाइम जो आपको मैंने बताया था पहले भी लेता है ये। ओवरऑल 48% जो कॉल राइटिंग है ये स्लाइटली पॉजिटिव कह रही है। जो अगर मैक्स ओआई कंसेंट्रेशन देखो तो वो भी 22,500 और 22,000 के बीच में मार्केट को रहने की इंडिकेट कर रहा है। स्लाइटली नेगेटिव इस साइड से बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी कोई सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। जब सिग्नल जनरेट होता है तो यहाँ पे आपको आंख बंद करके उसके ऊपर ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है, क्योंकि हम लोग देखो कोई टेक्निकल तो फॉलो कर नहीं रहे हैं यहाँ पे, हम लोग मेजर जो है स्मार्ट मनी डेटा फॉलो कर रहे हैं। स्मार्ट मनी जो आपके ऑप्शन सेलर का जो डेटा होता है, उनका पर्सपेक्टिव क्या कहता है यहाँ पे, उनके बेसिस पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और प्रोबेबिलिटी वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। अगर आप आंख बंद करके ट्रेड ले रहे हो या आप उनकी बात सुन रहे हो जिन्होंने ज़्यादा पैसा लगा रखा है, क्योंकि उनकी बातों का वहाँ पे मतलब ज़्यादा होगा, क्योंकि उनकी बातों में वेट ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने बड़ा पैसा मार्केट में डिप्लॉय किया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये तो न्यूट्रल डेटा शो हो रहा है। चलो एक बार स्टॉक भी देख लेते हैं। तो ये हमने बात की इंडेक्सेस की, कि हम लोगों को जो मेजर जो आपके पास डेटा होता है यहाँ पे, ये मैक्स ओआई कंसेंट्रेशन, एक्टिव एक्स स्ट्राइक जो है आपका, चेंज इन जो स्ट्राइक्स में चेंजेस आए हैं, और ओआई चेंज डेटा 56। आपको ये सब भी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट होता है जो अभी बाय शो हो रहा है, इसको थोड़ा इग्नोर करना है क्योंकि अभी प्रीवियस डे ओआई डेटा अभी लोड नहीं हुआ है इसके अंदर। जैसे ये लोड हो जाता है पूरा तो ये न्यूट्रल अपने आप शो कर रहा है, अदरवाइज ये बाय सेल का सिग्नल ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है यहाँ पे। तो ये रही इंडाइसिस की बातें, जो कि हमने पहले भी की वीडियोस में नहीं कवर कर रखा है, लेकिन कई लोगों ने जिन्होंने मुझे बोला था कि काम कैसे करता है तो एक बार मुझे खोल के दिखा दो उसके अंदर। तो बाकी इन डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन अभी थोड़ा मोटा मोटा समझ लेते हैं कि इसके अंदर हम लोगों का क्या पर्पस क्या है इसको बनाने का और करने का। और मैंने आपको मेन जो पर्पस था वो ये बताना था कि डाउनलोड कैसे करना है और स्टार्ट कैसे करना है। तो ये रही बात हमारे ऑप्शन पैनल की। और उसके बाद हम चलते हैं कि इसमें जो लोगों को मेजर जो कन्फ्यूजन थी कि हम लोग इस पैनल को क्या किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ यहाँ पे कि ये जो पैनल है आपका, ये इंट्राडे के के लिए काफ़ी ऑथेंटिक डेटा जो आपको प्रेजेंट करता है कि मेजर जो कॉल और जो पुट साइड में जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटेड जो जोन है उनको कैसे कैशिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपने, ट्रू रैंकर जो ये बटन है इसको हर 10 मिनट में आपने रन करते रहना है, तो ताकि अगर आपको कोई स्टॉक में अगर कोई ट्रेड लेनी है तो वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो अभी इसको स्कैन करके देखते हैं क्या आपका अभी डेटा इसमें बना है मार्केट के अंदर। तो ये जो है मेजर इसलिए 40-45 सेकंड का टाइम इसलिए लेता है क्योंकि ये सारी की जितनी भी स्ट्राइक्स मार्केट में अवेलेबल है, चाहे मैं कहूँ कि 15,000 स्ट्राइक्स है, उन सबको लेने के बाद अपने मॉडल में प्रोसेस करने के बाद सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही आपको रिजल्ट शो करता है यहाँ पे। तो वो डेटा अगर मैं आपको अभी एक एग्जांपल के हिसाब से भी आपको समझ पाओगे क्या मैं कहना चाहता हूँ इसके अंदर इंट्राडे के हिसाब से। तो डेटा लोड हो चुका है यहाँ पे। देखो आज की डेट में ये जो है सबसे ज़्यादा जो बाइंग के लिए जो दे रहा है, जो सिग्नल दे रहा है वो है बजाज फाइनेंस के अंदर। जो इंट्राडे अगर आप देखते हैं, इसका चार्ट भी खोल के देखते हैं यहाँ पे, तो स्टॉक को इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बजाज फाइनेंस को एक बार लोड करके देखा। देखो बाय सिग्नल भी आ गया 70,000 इसके अंदर, आपका 7,000 जो है बाय सिग्नल भी आ रहा है इसके अंदर।
इसको पूरा लोड होने देते हैं एक बार। तो सारे एलिमेंट जो है इसको पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, मार्केट नेगेटिव है तो ऐसे हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, अदरवाइज इसके अंदर हम लोग ट्रेड एक्सिक्यूट कर चुके होते हैं अब तक। देखो 6950 का टारगेट ऑटोमेटिक 7,000 का टारगेट ऑटोमेटिक निकल के आ रहा है इसके अंदर। आप इसको 16 डेज का ट्रेंड भी चेक कर सकते हो। आपने यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी बनानी है इसके लिए तो वो भी स्ट्रैटेजी भी देख सकते हो कि स्ट्रैटेजी इसका क्या है, एक्सपेंसिव है क्या है। अगर आपने कोई स्प्रेड में काम करना है स्प्रेड भी निकाल सकते हो आप इसके अंदर कि क्या स्प्रेड है, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा आपका। यहाँ पे आप मैनुअली चेंज भी कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ 73,000 डाल रखा है, इसको मैं 70,000 करना चाहूँ, 7,000 करना चाहता हूँ, तो 55% मेरा कैपिटल लेटर इसका रहेगा। रिवॉर्ड जो होगा वो 1.6 का रेशियो रहेगा इसके अंदर, और मैक्स विन लॉस जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा। तो इस तरीके की चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके सामने आती रहती है। तो इस तरीके से आप अपना इंट्राडे प्लान कर सकते हो, जो आपके सामने रिफ्लेक्ट डेटा हो रहे हैं यहाँ पे। ये टॉप रिजल्ट्स होते हैं और मार्केट मोस्टली इसके हिसाब से परफॉर्म करता है। मार्केट में जो स्टॉक है वो उस हिसाब से परफॉर्म करता है। और बाकी अगर इसको प्रीसेट पे कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, स्टॉक स्टार्ट कर देते हैं, तो इसके सामने वो स्टॉक आते रहते हैं आपके सामने जो करंटली वॉलेटाइल है। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि आप मैनुअली देख रहे हो या ऑटोमेटिकली देख रहे हो, आपके सामने ये स्टॉक्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जैसे गेल आया है यहाँ पे, गेल के अंदर 0.3% का माइन्यूट सा एक ड्रॉप है। इस तरीके की ये ड्रॉप और गेन जो है रियल टाइम में कैप्चर करता रहता है मार्केट के अंदर। अगर आपको इसको जाके चेक भी करना है, जैसे अभी टोरेंट फार्मा आया, टोरेंट फार्मा के अंदर आपके सामने 0.4% का गेन है। कई बार ये 1% या 2% या 3% के हिसाब से भी आपको देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे आप शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन अपनी प्लान कर सकते हो। ये ट्रेंड आपके सामने शो हो गया है कि ट्रेंड किस जोन में चल रहा है, ये स्टॉक किस जोन में चल रहा है आपका। अवॉइड लॉन्ग का सिग्नल है कि आप इसमें आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, तो वो साथ में आपको कंक्लूजन भी मिलता जा रहा है। बाकी हिस्टोरिकल डेटा आपने देखना है और बाकी इसकी एनुअल परफॉर्मेंस देखनी है, वो सब आपके सामने आ चुकी है यहाँ पे। YTD ईयर टिल डेट क्या परसेंटेज है उसका, ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव है। तो कोई भी स्टॉक मैनुअली भी चेक करना चाहो या कोई भी स्टॉक जो अभी रियल टाइम में वॉलेटाइल है उन स्टॉक को चेक करना चाहो, वो आप सब स्टॉक इसके अंदर चेक कर सकते हो। तो ये रही बात इसमें जो करंटली वॉलेटाइल स्टॉक्स और इंट्राडे कंसिडरेशन। और फिर थर्ड पैनल जो हमारा आता है ये है मंथली ओवरव्यू। तो बुलिश स्टॉक है हमारे पास जो अभी जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। टॉप जो बुलिश स्टॉक है वो है इंडस टावर, ABB, मारुति, बजाज ऑटो, जिंदल स्टील और डिक्सन। जैसे किसी भी एक स्टॉक को उठा के देख सकते हैं। ये वो स्टॉक है जो मंथली आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। अगर इसमें आपने पांचों स्टॉक को अगर आपने इसमें डाइवर्सिफाइड इसके अंदर आपने ट्रेड दे रखी है तो मंथली आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि आप बाइंग में होल्ड कर सकते हो। कंसिडरिंग मार्केट की जो मार्केट सेंटीमेंट आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखो इंडस टावर के अंदर पोजीशन देखो आप, बाय टारगेट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करूंगा। अभी ABB देख लेते हैं। मोस्टली ABB में भी टारगेट कंप्लीट हो रखा है, तो ऑलरेडी सारे के सारे टारगेट अपने आप मीट हो चुके हैं। अगर मैं देखूं डिक्सन के अंदर बेस्ट बाय टारगेट निकल के आ रहा है 7500 का, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं बाइंग के लिए। तो ये सारे लेवल जो आपके निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, ये कोई मैनुअली कोई निकाल नहीं रहा है इसके अंदर। ये मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर ये डेटा प्रोसेस होता है, राइटर्स का पर्सपेक्टिव क्या है उस एरिया में, तो उन सब चीज़ों को लेके कंक्लूड किया जाता है। तो कई सारी चीज़ें इस टूल के अंदर है जो हम एक वीडियो में कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ अपने आप से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा जो टूल है आपके सामने रियल टाइम में आपके पास जो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है, इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो आपके सामने जाके प्लॉट कर देता है। बाकी आपको खुद करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई गारंटी नहीं है कि आप बना सकते हो, लेकिन एटलीस्ट डायरेक्शन आपके पास क्लियर हो कि आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हो, किस डायरेक्शन के अंदर आप जा रहे हो। एटलीस्ट डायरेक्शन आपके पास क्लियर है तो आपके पास थोड़ा सा रिस्क फियर कम हो जाता है उस जोन में, और थोड़ा सा आप रिलाई कर सकते हो उसके अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा उसके अंदर इन्वॉल्व हो रखा है। और वो पैसा क्या कहता है, वो पैसे की बात हमने लोगों को सुननी चाहिए, ताकि अगर आप जिस भाव में भी जा रहे हो तो उस भाव में आपके पास उस फ्लो में उस डायरेक्शन में आपके पास भाव भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मंथली मैंने आपके सामने यही किया कि ये मंथली यहाँ पे बुलिश स्टॉक हो गया। उसी तरीके से आपको कुछ वीक स्टॉक देखने हैं तो टॉप जो बॉटम देखने हैं, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास जो टॉप शॉर्ट की जो पिक है वो है ZEAL, ABFRL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फी, IEX, बंधन बैंक। इनका ट्रेंड भी आप देख सकते हो 16 डेज जो ट्रेंड यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ZEAL से ट्राई करता हूँ। तो ZEAL में भी आप देखोगे 16 डेज के अंदर आपके सामने ये जो डेटा, एक मिनट, हाँ ZEAL के अंदर भी देखो कितना नेगेटिव है। इसने पूरे 16 दिन के अंदर -11% का रिटर्न दिया है, नेगेटिव रिटर्न। ABRFL में चलते हैं, ये भी उसी तरीके से नेगेटिव शो हो रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर चलते हैं,
वो भी नेगेटिव है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी शॉर्ट पोजीशन भी प्लान कर सकते हैं। तो ये टूल जो है आपके सामने मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो लेवल्स है वो दिखाता है यहाँ पे। उसके साथ साथ अगर कोई स्ट्रेटेजी पे स्पेसिफिक काम करते हैं, जैसे मोस्टली लोग काम करते हैं स्ट्रेडल पे या स्प्रेड पे, बियर पुट स्प्रेड हो गया, आपका बुल कॉल स्प्रेड हो गया, इन दोनों पे मोस्टली काम करते हैं, जो कि हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर रखा है। अगर कोई सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिक चीज़ें सामने से आपकी हट जाती है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो उसके अंदर। तो कई सारी चीज़ें जो खुद आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मोस्टली जो आपके लिए ध्यान देने लायक बात होती है कि आपका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, आपकी मोस्टली आज एक्टिव स्ट्राइक्स कौन कौन सी है, एक्टिव जो आपकी जिसमें बाइंग सेलिंग बहुत मेजर हो रही है, आपका चेंज ओवाई चेंज क्या है, आपका ट्रेंड क्या है स्टॉक का। तो उस वजह से अगर आपको कोई पोजीशन कवर करनी है या कोई पोजीशन बिल्ड करनी है तो उसके हिसाब से आप ध्यान दे सकते हो। लेकिन काफ़ी ध्यान से इस वीडियो को स्टार्टिंग में आप जो मैंने आपको पॉइंट क्लियर किए थे कि आपको इसको चलाना कैसे, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही था कि इसको चलाना कैसे है। तो वो चलाने के लिए हमने बात कर ली थी इसमें, और वो होप अगर इसमें आपको समझ में आया हो तो आप इसको ऑपरेट कर पाओगे। और बाकी डाउनलोड कहाँ से करना है वो मैंने आपको बता दिया था। तो एक बार इसको स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपकी जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है उनका तो उनकी क्वेरी का जवाब तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन काफ़ी जनरल जो है कि आपने इसको इंस्टॉल नहीं कर पाया या इसको चला नहीं पाया या आपके पास आप इसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी इसको एक बार देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक बार मेरे से पूछिए, मैं आपको क्लियर करूँगा उसमें। और एक व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने इसके अंदर बना रखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चाहे आप निफ्टी सेंसेक्स की वेबसाइट पर जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें जाके एक बार अपनी क्वेरीज डाल सकते हो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि क्या आपको जवाब क्या दूँ, क्योंकि अपनी तरफ से मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ जो कि क्या पॉइंट मुझे क्लियर करना है। बाकी एक बार टूल आपको हो सकता है कि आपको देखने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स नजर आ जाए जो मैंने भी आज तक देखे ना हो वहाँ पे, जो आपको क्लियर हो रहे हो। बाकी मैंने इस फाइल के साथ अपना जो इसका सोर्स कोड है वो भी डाल रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहो तो वो चेंजेस कर सकते हो। बाकी एग्जीक्यूटिबल फाइल बनाने का पर्पस ये था कि अगर कोई बंदा पाइथन के अंदर इतना कंफर्टेबल नहीं है तो उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैंने एक एग्जीक्यूटिबल फाइल डाल रखी है। साथ में मैंने ये एक फाइल और ऐड कर रखी है जहाँ पे आपको कुछ भी जो आपकी क्वेरीज है, जो बेसिक जो क्वेरीज हैं वो अगर आपको क्लियर करनी हो तो वो आप रीडमी करके एक फाइल है, इसको ओपन करके इसको एक बार पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी आधी से ज़्यादा क्वेरी तो इसमें ही सॉल्व हो जाएगी जो कि फाइल की रनिंग से रिलेटेड है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। और कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप मुझे मेरे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए और इस फाइल को डाउनलोड कीजिए, एक बार यूज़ कीजिए, और आपके जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो हमको हेल्प मिलेगी इसको अपडेट करने में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।